प्रिय दर्शकों, फिर से आपको एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। हम 12 भावों में ग्रहों के बारे में विचार कर रहे हैं। सूर्य से लेकर के शुक्र ग्रह तक हम विचार कर चुके हैं। आज शनि ग्रहों के बारे में विचार करेंगे। इनका नाम शनिश्चर है। शनिश्चर मतलब है कि वो धीरे धीरे चलते हैं। एक राशि को पार करने के लिए इनको 2.5 साल लगता है। सारे ग्रहों का चाल अलग अलग है। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 12 महीना एक राशि में रहते हैं, लेकिन शनिदेव एक राशि में 2.5 साल व्यतीत करते हैं। इसलिए वो फल धीरे धीरे देते हैं। तो व्यक्ति को जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति का शरीर है, शक्ल है, रूप रंग है, व्यक्तित्व है। शनि जी कई बार लग्न में बैठ करके व्यक्ति के स्वरूप को बेढंग बना देते हैं, उसका शक्ल को, रंग को बेढंग बना देते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ करके व्यक्ति के हर काम को लगभग विलंबित करते हैं। जो काम और ग्रह जल्दी थोड़े से समय में दे देते हैं, शनिदेव इसको देने के लिए थोड़ा सा लेट लपाट करते हैं। और जब शनिदेव जाते हैं, समाप्त करते हैं, उस राशि छोड़ते हैं, तब कहीं जाकर उसका फल देते हैं। उससे पहले वो व्यक्ति से मेहनत खूब कराते हैं। शनि जी के 3 दृष्टि हैं। तीसरे दृष्टि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। तो शनिदेव यहाँ लग्न में बैठ करके तीसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। तीसरा स्थान पराक्रम का है, भाई बहनों का है। कभी कभार भाई बहनों के संबंध में खराब कर देते हैं, लेकिन शनिदेव व्यक्ति को पराक्रमी खूब बनाते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले ग्रह हैं और व्यक्ति से खूब मेहनत कराते हैं और मेहनत के आधार पर उसको पराक्रम भी देते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ करके अपने 7वें दृष्टि से सप्तम स्थान को देखते हैं। जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन को कभी कभार खराब कर देते हैं, या विलंब से विवाह कराते हैं, या मनमुटाव कराते हैं। इस प्रकार की स्थिति अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन साथी के साथ में भी देखने को मिलता है। शनिदेव यहाँ बैठ करके असमय 10वीं दृष्टि से 10वें स्थान को देखते हैं। तो 10वां स्थान राज्य पिता संबंधित है। शनिदेव उस व्यक्ति से खूब पहले मेहनत कराते हैं। मेहनत कराने के बाद में कहीं उसको कर्म में लगाते हैं। बड़े उम्र में लगभग 30, 32, 35 साल के बाद में व्यक्ति कहीं अपने काम को कर पाता है या अपने काम में लगता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को विलंबित काम शनि बैठ करके लग्न में कराते हैं। इसी प्रकार का दूसरे स्थान में चलते हैं। दूसरे स्थान पैतृक स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, वाणी का स्थान है, कान आंख का स्थान है। तो शनि जी यहाँ बैठ करके व्यक्ति को खूब पैतृक संपत्ति का लाभ देते हैं और वाणी न बिगाड़े, और जो कमजोर वर्ग है या मेहनत करने वाले वर्ग हैं उनको मत बिगाड़े, उनसे संबंध अच्छा बनाए रखें, तो आपका पैतृक संपत्ति आपको खूब मिलेगा। शनिदेव यहाँ बैठ करके चतुर्थ स्थान को तीसरे दृष्टि से देखते हैं। तो चतुर्थ स्थान सुख, ऐश्वर्य, माता से संबंधित है, भूमि जमीन जायदाद संबंध रखते हैं। तो यहाँ शनिदेव अपने सुख साधन के लिए खूब पैसा जुटाते हैं, और लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए, माता के आयु के लिए थोड़ा सा समस्या करते हैं। हो सकता है संबंध भी थोड़ा सा खराब करें। शनि यहाँ बैठ करके 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। 8वां स्थान आयु से संबंधी है, तो यहाँ कारक शनि होते हैं। 8वें स्थान में आयु में वृद्धि करते हैं, लेकिन शरीर में कुछ निचले हिस्सों में गुप्त स्थान में बीमार भी करा सकते हैं, फोड़ा फुंच भी करा सकते हैं। शनि यहाँ बैठ करके 11 स्थान को 10वीं दृष्टि से देखते हैं। 11 स्थान आय का होता है। तो आय में वृद्धि शनिदेव निश्चित तौर पर कराते हैं। व्यक्ति को पहले मेहनत कराते हैं, फिर आय में वृद्धि कराते हैं। तीसरे स्थान में शनि बैठेंगे तो पराक्रम में निश्चित तौर पर वृद्धि करेंगे। कभी कभार अपने स्थान ना हो, शत्रु स्थान हो या शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो भाई बहनों में आपस में संबंध में बिगाड़ भी करते हैं। लेकिन पराक्रम के आधार पर बड़े पद पर, उच्च पद पर और मेहनत जो पद होता है उनमें भी शनिदेव व्यक्ति को ले जाते हैं। यहाँ बैठ करके शनिदेव 5वें स्थान को देखते हैं, जो विद्या बुद्धि संतान स्थान है। कभी कभार संतान होने में विलंब, संतानों के पढ़ाई में विलंब, और लेकिन ज्ञान के साधन में टेक्निकल ज्ञान और विज्ञान और गणित संबंधी ज्ञान में शनिदेव वृद्धि कराते हैं। तीसरे स्थान बैठ करके शनिदेव भाग्य स्थान को देखते हैं। भाग्य में
वृद्धि कराते हैं और कहीं ना कहीं विलंब जरूर कराएंगे, लेकिन भाग्य में वृद्धि कराएंगे। शनिदेव खूब वृद्धि कराते हैं। और यहां बैठ कर के शनिदेव एकादश स्थान को, द्वादश स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। द्वादश स्थान व्यय का स्थान होता है। व्यक्ति अपने ऊपर अपने सुख के लिए खूब व्यय करता है, लेकिन शुक्र से इनका संबंध बहुत अच्छा संबंध है, अतिमित्र हैं शुक्र और शनि। शुक्र ऐश्वर्यवान ग्रह है, लेकिन जल्दीबाजी कहीं करेंगे तो आपका धन नुकसान हो सकता है, ज्यादा व्यय कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने को उतावलीपन न करें, जिससे आप खर्चे से बचे रहेंगे। अब चतुर्थ स्थान में आते हैं। चतुर्थ स्थान माता का संबंध स्थान है, वैभव का, ऐश्वर्य का स्थान है, मकान जमीन जायदाद का स्थान है। यहाँ खूब शनिदेव अपने हिसाब से व्यक्ति को धन के मामले में जमीन जायदाद वृद्धि कराते हैं, लेकिन हाँ, माता के स्वास्थ्य के लिए माता संबंध से बिगाड़ कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ बैठ करके अपने तीसरे से षष्ठ स्थान को देखते हैं। षष्ठ स्थान रोग ऋण संबंध है। यहाँ शनिदेव इसको देखते हुए शत्रुहंता योग बनाते हैं। आप अपने वाणी से संयमित रखें, अपने व्यवहार को संयमित रखें, तो निश्चित तौर पर शत्रु बनेंगे तो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शत्रु धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आप अपने खर्च को सीमित बनाए रखें, जिससे आपका ऋण कम हो। लेकिन हाँ, हालांकि शनिदेव हो सकता है शुरू शुरू में आपको ऋणी करा दें, लेकिन शनिदेव जाते जाते या अंतिम समय में आपका ऋण भी समाप्त करते हैं। यहाँ बैठ करके दसम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। दसम स्थान राज्य पिता से संबंधित है, कर्म से संबंधित है। तो आप खूब मेहनत करके ही कर्म करेंगे और उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आप धीरज इसके लिए रखें। यहाँ बैठ करके शनिदेव लग्न स्थान को देखते हैं। लग्न स्थान अपना स्थान है, तो स्वरूप में, सुंदरता में कभी कभार कमी ला सकते हैं या शरीर बेढंग भी बन सकता है। शनिदेव पंचम स्थान में बैठ करके विद्या में जो भूगोल खगोल संबंधी विद्या हैं उनको खूब वृद्धि कराते हैं। गणित टेक्निकल लाइन में शनिदेव खूब वृद्धि कराते हैं। हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, संतान प्राप्ति के लिए विलंब हो, संतान में बाधा आ जाए, लेकिन खूब संतान देंगे। शनिदेव यहाँ बैठ करके सप्तम स्थान को देखते हैं। सप्तम स्थान अपना जीवन साथी का है, तो हो सकता है कभी कभार शनि का दृष्टि पड़ने से जीवन साथी के साथ में अनबन हो जाए, कहीं रिश्ता टूटने का या विलंब शादी होने का नौबत आ जाए। धीरज रखें, थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, लेकिन सारे काम शनि जी पूर्ण कराएंगे। यहाँ बैठ करके एकादश स्थान को सप्तम दृष्टि से देखते हैं। एकादश स्थान आय का स्थान है। शनिदेव अपने मेहनत के आधार पर, ज्ञान के आधार पर व्यक्ति को खूब कमाई कराते हैं और लाभ पहुंचाते हैं। अब दूसरा स्थान को उनका दसवां दृष्टि होता है। दूसरा स्थान पैतृक संपत्ति का है। आप पैतृक संपत्ति को यदि सदुपयोग करते हैं, आप कमजोर वर्ग को या मेहनत करने वाले लोगों को यदि मदद करते हैं, तो आपका पैतृक संपत्ति बना रहेगा और स्थिति समृद्धि होते रहेंगे। आप षष्ठ स्थान में आते हैं। षष्ठ स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान है। शनि यहाँ बैठ करके व्यक्ति को संतुहता योग बनाते हैं, क्योंकि इस जगह पर शनि कारक होते हैं। यदि कोई एक ग्रह के साथ में शनि यहाँ बैठ जाते हैं, तो अकेले कारक ग्रह अपने अकेले नहीं बैठना चाहिए, तो किसी के साथ बैठते थे। आप अपने वाणी में, अपने व्यवहार में यदि संयमित रखेंगे, शत्रु भले ही होंगे, लेकिन शत्रु आपका व्यवधान नहीं कर पाएंगे, शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। ऋण बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं होगा, ऋण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यहां से शनि अष्टम स्थान को देखते हैं, बहुत दीर्घायु कराते हैं। एक बात जरूर है कि शनिदेव जब अष्टम स्थान को देखते हैं या संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति गुप्त विद्या अर्जन करता है, तंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान को भी प्राप्ति करने के लिए खुद मेहनत करता है और पैसा भी खर्च करता है। छठे से शनिदेव 12वें स्थान को देखते हैं। 12वां स्थान व्यय का स्थान है, तो व्यक्ति अपने ऐश ऐश्वर्य के लिए खर्च करता है, अपने सुख साधन के लिए खर्च करता है, लेकिन हाँ, फिर भी यदि वो खर्चा कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले व्यक्तियों के लिए, मदद के लिए खर्चा करे, तो उसका खर्चा शनिदेव प्रसन्न भी होगा और खर्चा भी रुकेगा। शनिदेव यहां बैठ करके तीसरे स्थान को देखते हैं। पराक्रम में खूब वृद्धि करते हैं।
भाई बहनों से थोड़ा सा खटास हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है शनि जी का यदि स्थान अपना स्थान है, मित्र स्थान हो, तो भाई बहनों के मदद भी करते हैं, उनके सहायता करने के लिए भी बहुत बढ़िया स्थिति बनाते हैं। अब सप्तम स्थान में आते हैं। सप्तम स्थान जीवन साथी का है, चाहे पत्नी का हो चाहे पति का हो, लेकिन यहां बैठ करके शनिदेव विवाह में विलंब, जो व्यापार करते हैं व्यापार में विलंब, व्यापार में रुकावट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में घबराए नहीं। शनि कहीं ना कहीं जब उनका समय समाप्त होता है, शुरुआती पीरियड में वो व्यक्ति को खूब मेहनत कराते हैं और मेहनत के आधार पर वो दुखी होता है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आप मेहनत करें और अंतिम समय में आपको निश्चित तौर पर शनिदेव फल दे करके आगे बढ़ते हैं। यहां बैठ करके शनिदेव तीसरे दृष्टि में भाग्य स्थान को देखते हैं। मेहनत के आधार पर, आपके कर्म के आधार पर भाग्य में वृद्धि होगा और आप धार्मिक स्थिति भी बनता रहेगा आपके लिए। यहां बैठकर शनिदेव लग्न को देखते हैं। लग्न जीवन साथी का है। कोई सा भी कार्य शनिदेव करते हैं तो उसमें विलंब होने के कारण शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो जो काम और ग्रह शुरू में महीना 2 महीना में दे देते हैं, शनिदेव उसको देने के लिए कम से कम 2.5 साल लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में घबराइए नहीं, कहीं ना कहीं अपने जीवन को संयमित रखें और समय का इंतजार करें। निश्चित तौर पर शनिदेव आपको आपकी जो स्थिति है घर गृहस्थी का, उसको भी सफलता प्रदान करेंगे। यहां बैठ करके दशम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखते हैं, माता के स्थान को देखते हैं। आपका जमीन जायदाद भूमि संबंधी आपको वृद्धि निश्चित तौर पर होगा। माता से संबंध आपको अच्छे बनाए रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में खराब हो सकता है, उनके शीत संबंधी, थायराइड संबंधी ऐसे कोई बीमारी भी हो सकती है, उसको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान आयु से संबंध रखता है। शनि जी का यहाँ ये कारक स्थान है, तो यहां बैठ करके शनि व्यक्ति को बहुत दीर्घजीवी लंबे आयु वाले देते हैं। तो कभी कभार हो सकता है कोई और पापक ग्रह बैठ जाए तो एक्सीडेंटल केस वगैरह हो सकता है, या हड्डी संबंधी, नस संबंधी बीमारियां हो सकती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां बैठ करके शनि दशम स्थान को तीसरे दृष्टि देखते हैं। राज्य संबंधी, पिता संबंधी स्थान है, कर्म संबंधी स्थान है, तो कर्म खूब कराएंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद में आपको कर्म का फल मिलेगा। शनि यहां बैठ करके द्वितीय स्थान को देखते हैं, जो पैतृक संपत्ति का स्थान है। आप पैतृक संपत्ति आपको खूब मिलेगा। आपके और जो वाणी में संयम बनाए रखें और कर्म में संयम बनाए रखें तो आपका धन भी वृद्धि होती रहेगी। यहां बैठ करके शनि पंचम स्थान को देखते हैं। पंचम स्थान संतान स्थान है। हो सकता है संतान विलंब से हो या संतान की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मेहनत का करना पड़े। अब भाग्य स्थान में चलते हैं। भाग्य स्थान यानी भाग्य वृद्धि के लिए बहुत बढ़िया ग्रह होते हैं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। शनिदेव व्यक्ति को बहुत भाग्यवान बनाते हैं। शनि जैसे भाग्यवान बनाने वाला कोई दूसरा ग्रह नहीं है। निश्चित तौर पर आपको धीरज रखना पड़ेगा, समय का प्रतीक्षा करेंगे। यहां बैठ कर शनि जी एकादश स्थान को देखते हैं। एकादश स्थान आय का है। भाग्य से आय होता है या आय में वृद्धि होने से भाग्य में वृद्धि होता है, तो शनिदेव खूब आय में वृद्धि कराते हैं। यहां बैठ करके शनिदेव तीसरे स्थान को, अपना पराक्रम स्थान को, भाई बहन के स्थान को देखते हैं। निश्चित तौर पर पराक्रम, मेहनत के आधार पर पराक्रम बुद्धि कराते हैं। छठे स्थान को देखने से रोग ऋण संबंधी में थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है, लेकिन शनिदेव रोग ऋण को समाप्त भी करते हैं और शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। दशम स्थान में शनि कर्मठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं, खूब लोगों को इकट्ठा करने में उनमें ताकत होता है। शनिदेव के अपने राशि, अपना मित्र राशि या शुभ स्थान यदि संबंध बन जाता है दशम स्थान में, तो खूब लोगों से संपर्क होता है और खूब उन्होंने जो है सामाजिक कार्य में तत्पर रहते हैं। यहां बैठ करके शनि 12वां स्थान को देखते हैं। 12वां स्थान को देखने से सामाजिक कार्य में या अपने सुख सुविधा के लिए, अपने यश के लिए यहां खर्च शनिदेव कराते हैं। और निश्चित तौर पर आप मान के चलेंगे, यदि आप जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए यदि आप मददगार होते हैं तो आपको 4 चांद लग जाता है। ऐसे शनिदेव यहां बैठ करके चतुर्थ स्थान को देखते हैं। चतुर्थ स्थान सुख संबंध में रखता है। शनिदेव जहां दृष्टि डालते हैं उसको बहुत बढ़िया नहीं मानेंगे, फिर भी माता के लिए हानिकारक हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकता है।
शनिदेव यहाँ बैठ करके सप्तम स्थान को देखते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखें, कहीं ना कहीं मनमुटाव दूर करते रहें, बहुत उतावली ना करें। कहीं ना कहीं आने वाले समय में यदि ऐसा कोई स्थिति है, मनमुटावक है, तो आपको धीरे धीरे समाप्त भी हो सकता है। 11वें स्थान में शनि बैठ करके खूब आय में वृद्धि करते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले हैं। आय जो है मेहनत से होता है। व्यक्ति यदि कर्मठ है, अपने काम में लगा रहता है, तो आय में वृद्धि होगा। शनिदेव आय में वृद्धि कराने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ बैठ करके लग्न स्थान को देखते हैं, तो लग्न स्थान को देखने से व्यक्ति मेहनत से ही फल कमाता है। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना फल करेगा, क्योंकि शरीर मेहनत के लिए मिला है। 11वें स्थान में बैठ करके शनिदेव पंचम स्थान को देखते हैं। विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर शनिदेव मेहनत भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। और यहाँ बैठ करके शनिदेव दशम दृष्टि अष्टम स्थान को देखते हैं, तो अष्टम स्थान में देखने से आयु में वृद्धि करते हैं। शनि जी का कारक स्थान है ये, लेकिन शरीर को रोग मुक्त करने के लिए आप प्रयास करते रहें, कहीं आप रोगी न हो जाए। और शनि जी बहुत लंबा समय तक रोगी भी नहीं बनाते, लेकिन घुटने में, जोड़ों में, कहीं ना कहीं नसों में दर्द जरूर कराते हैं, वो भी विलंब में, लास्ट में जाकर कराते हैं। अब 12वें स्थान में आते हैं। 12वां स्थान व्यय स्थान है। अपने सुख सुविधा के लिए, अपने साधन जुटाने के लिए शनि अपने लिए खर्च करेंगे। बहुत ज्यादा सुख संबंध में खर्च मान लो आपको हो जाता है, तो इसमें आप ये मान के चलेंगे, यदि आप कहीं मेहनत करने वाले, कहीं निम्न वर्ग के व्यक्ति को आप खर्चा कराते हैं, उनके मदद करते हैं, तो शनिदेव आपको प्रसन्न होते हैं, आपका खर्चा में कमी आएगा। यहाँ बैठ करके शनिदेव दूसरा स्थान को देखते हैं। दूसरा स्थान पैतृक स्थान है। जो आपको पिता से या मेहनत से या भाग्य से मिला हुआ है, उसका कहीं ना कहीं यदि आप इन मेहनत करने वाले व्यक्तियों के लिए मदद, जिनको आवश्यकता है, उनको यदि खर्च कराते हैं, तो आपका पैतृक संपत्ति में आय में वृद्धि होती रहेगी। यहाँ बैठ करके शनि छठे स्थान को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, तो आपके शत्रु हो सकता है, होंगे, लेकिन इस शत्रु हंता योग शनि जी बनाते हैं। शत्रु आपके कमजोर पड़ जाएंगे, और ऋणी यदि हैं, आप कहीं अपने सुख सुविधा के लिए ऋण लेते हैं, तो ऋण भी जल्दी समाप्त होगा। और 12वें स्थान में बैठ करके शनिदेव दशम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं। भाग्य का आप धनी है। शनिदेव जी का जब भी भाग्य से संबंध रखता है, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप कर्मठ हैं, तो आपके भाग्य दिन दिन वृद्धि होता रहेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो इसमें कोई डरने का, घबराने के विषय नहीं है। शनिदेव कभी भी अपने शरीर के, अपने धन के लिए, साढ़े साथी के विषय में हो या शरीर के संबंधी हो, शनिदेव हर काम को कराते हैं, लेकिन उसमें विलंब जरूर होता है। क्योंकि जब शनिदेव एक राशि में रहते हैं, तो वो पिछले राशि को भी असर करते हैं और अगले राशि को भी असर करते हैं। जहां बैठते हैं उससे अगले पिछले राशि को 2.5 साल के लिए असर करते हैं। जहां बैठते हैं वहां 2.5 साल बैठते हैं, पीछे जहां उनका असर होता है वो 2.5 साल के लिए होता है, आगे जहां असर होता है 2.5 साल के लिए होता है। इसलिए एक साढ़े साथी का जो भ्रम है लोगों के लिए कि साढ़े साथी आएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव जब आते हैं, शुरू में व्यक्ति की बहुत मेहनत कराते हैं। वो जब जान जाते हैं व्यक्ति मेहनत करके पक्का हो गया, तब उसके लिए फल देने वाले होते हैं। इसलिए घबराने का विषय नहीं है। शनिदेव को जाने। और इसी के साथ में हम आज का इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।